एक सुंदर सुबह एक छोटे से गांव में राजू नामक एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। राजू बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु बच्चा था। एक दिन गांव में हुआ एक अजीब घटना ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। राजू की दादी ने उसे बताया, गांव के पास एक भूतिया हवेली है जिसे भूल भुलैया कहा जाता है। गांव वाले इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे क्योंकि वहां हमेशा से कुछ अजीब होता था। राजू ने दिन भर में गांव वालों से भूल भुलैया के बारे में सुना। उसे सुनकर लगा कि वह इस रहस्यमयी जगह को जाकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। सूर्यास्त होते ही राजू ने अपने दोस्तों को साथ लेकर भूल भुलैया की ओर रुख किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वे देखते हैं कि दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। एक से बढ़कर एक कमरे आते जा रहे होते हैं, लेकिन हर कमरे में दरवाजे सीधे खुद बंद हो जाते हैं। राजू और उसके दोस्त बड़े हैरान होते हैं। थोड़ी दूर पर राजू ने एक अजीब सी पंखुड़ी देखी। जब वह उस पंखुड़ी को छूने की कोशिश करता है तो वह बड़ी तेजी से एक और कमरे की ओर दौड़ता है। राजू और उसके दोस्त उस पंखुड़ी के पीछे भागते हैं, लेकिन हर बार वह उनसे बच जाती है। सब कुछ एक खेल बन जाता है और राजू समझता है कि इस भूल भुलैया में कुछ अजीब है। अचानक राजू ने एक विचित्र स्तूप को देखा जिस पर एक संकेत था, समय का खेल है, इसे सुलझाने का समय आया है। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें समय का सही इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने एक घड़ी की तरह स्तूप को घेरा और समय के साथ ही दरवाजे खुलना शुरू हो गए। हर मिनट में एक नया सूचीबद्ध कमरा खुलता जा रहा था। धीरे धीरे राजू ने समझा कि भूल भुलैया में एक निर्दिष्ट क्रम है और सही समय पर सही कदम उठाना है। वह अंत में एक बड़े कमरे में पहुंचता है जहां उसे एक पुरानी पुस्तक मिलती है। उस पुस्तक के पन्नों से राजू को यह जानकर चौंकाने को मिलता है कि भूल भुलैया एक महान विद्वान का बनाया हुआ संग्रहण है जो ज्ञान की बातें सबको सिखाता है। राजू और उसके दोस्त अब ज्ञान का अद्भुत अनुभव कर रहे थे। भूल भुलैया ने उन्हें समय का महत्व और सही रास्ते पर चलने की महत्वपूर्णता सिखाई। राजू और उसके दोस्त ने भूल भुलैया से बाहर निकलकर गांव वालों को यह सिखाने लिए एक सामूहिक सत्र आयोजित किया। उन्होंने बताया कि ज्ञान और समय से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। गांव वालों ने राजू की बहादुरी और जिज्ञासा को सराहा और उन्होंने भूल भुलैया को एक शिक्षा स्थल में बदलने का निर्णय किया। इससे वहां का एक नया युग शुरू हुआ। राजू ने समझा कि हर कदम में एक नई चुनौती होती है, लेकिन ज्ञान और सही दिशा में चलने से हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उसने समझा कि जिंदगी एक भूल भुलैया है और सही रास्ते पर चलने से ही हम सच्चे मकसद को हासिल कर सकते हैं। इस रोचक और शिक्षाप्रद कहानी को भूल भुलैया का राज, ज्ञान की यात्रा कहा जा सकता है, जिसे सुनकर लोग न केवल मनोरंजन करेंगे बल्कि उन्हें एक अच्छे जीवन की ओर मोड़ने का भी सामर्थ्य होगा। धन्यवाद।